हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम इंडियन पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्ट्स का मतलब क्या होता है। तो पोर्ट्स मतलब जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पे ट्रेन आती है। ठीक है, तो वैसे ही पोर्ट्स एक स्टेशन है जहाँ पे जहाज़ आते हैं। ओके, शिप्स आती हैं। फाइन, तो हम इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो इंडिया के टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू रिमेंबर। तो बेसिकली जो पब्लिक पोर्ट्स है 12, आई मीन 13 में से 12 तो पब्लिक पोर्ट्स हो गए और +1। ओके, तो टोटल 13 हो गए, राइट। पब्लिक पोर्ट्स यानी कि जो गवर्नमेंट के पास उनका ओनरशिप है। ठीक है, ओनरशिप एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके पास इनका पूरा कंट्रोल रहता है, राइट। बट सिर्फ इंडिया का एक ऐसा पोर्ट है जो प्राइवेटली मैनेज्ड है, कोई प्राइवेट कंपनी के पास है, और वो पोर्ट है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में है। फाइन, तो वो है कमराजर पोर्ट। ठीक है, कमराजर पोर्ट जो तमिलनाडु में है। फाइन, इतना क्लियर हो गया आपको। ओके, वेरी गुड। तो आपको ये PDF पक्का टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप वीडियो के साथ साथ पॉइंट्स ऐसे नोट डाउन कर रहे हो तो ये और भी अच्छा है, राइट। इट्स वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। तो अभी यहाँ पे क्या है, तो देखो, विरिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो ये कहाँ पे आया है, तो ये केरला में है। कहाँ पे है, केरला में है। ओके, विरिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो इसकी खासियत ये है कि ये है फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जाता है। तो विरिंजाम डैम जो है वो इंटरनेशनल सी पोर्ट है। फाइन, जो कि केरला में लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके बाद PYQ जब करेंगे तब हमें क्वेश्चंस पोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप अच्छे से सुनो। तो अभी हमने जो 13 मेजर पोर्ट्स बोला था, हमने बोला था, राइट, इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स से 12 गवर्नमेंट के अंडर है और एक प्राइवेटली ओन्ड है, राइट। ये हमने पढ़ा। ओके, अब ये 13 मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो 1 by 1 वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाला क्या है, तो वो है कांडला पोर्ट, जिसको हम दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, और वो गुजरात में है। ओके, उसकी एक स्पेशल फीचर है, तो वो है टाइडल पोर्ट। ठीक है, टाइडल यानी कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो टाइडल पोर्ट है वो। ठीक है, तो देखो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कांडला, अभी कांडला सुन के आपको कांदा कांदा लग रहा है, तो वैसे याद कर लो, जो कांदा होता है जब उसके भाव बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो दीनदयाल यानी कि जो गरीब होते हैं दीनदयाल, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। फाइन, अभी गुजरात में कांदा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो कांडला आपको वैसे भी याद हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पोर्ट कौन सा है वो हम देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में, ऑफ कोर्स मुंबई महाराष्ट्र में, तो ये तो ऐसे ही याद हो गया। इसकी खासियत ये है कि ये लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर हो गया। ठीक है, तो ये है लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर। ओके, फिर हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो भी महाराष्ट्र में है। वो क्या है, दैट इज़ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम सैटेलाइट पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो महाराष्ट्र में है, और वो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर हम इसे सैटेलाइट पोर्ट भी कहते हैं। फाइन, क्लियर हो गया। ओके, अभी है मुर्मुगांव पोर्ट। अभी ये देखो गाँव, अभी ये जो लास्ट के 2 वर्ड है इसको इधर उधर शफल कर दो और बन जाएगा गोवा। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, ऑन दी एस्चुरी ऑफ जुआरी रिवर। अभी ये जो रिवर है ये गोवा में, ये एक फेमस रिवर है। ठीक है, उसकी एस्चुरी पर लोकेटेड ये पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कि ये जो पोर्ट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, तभी आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं वो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर है मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, तो दैट इज़ इन कर्नाटका। फाइन, न्यू मैंगलोर पोर्ट ऑल्सो नॉन एज दी पनाम्बर पोर्ट। क्लियर हो गया, वेरी मच क्लियर। ठीक है, जो मैंगलोर पोर्ट है वो कर्नाटका में है, जिसको हम पनाम्बर पोर्ट भी कहते हैं। फाइन, अभी बढ़ते हैं आगे के कुछ पोर्ट्स की ओर। तो फर्स्ट वन क्या है, सॉरी नेक्स्ट वन है कोच्चि पोर्ट। तो कोच्चि कहाँ पे है, दैट इज़ इन केरला। फाइन, उनको हम बोलते हैं क्यून ऑफ अरेबियन सी। तो देखो जो इंडिया का मैप होता है, मैं यहाँ पे जस्ट रफली ऐसे बना के दिखाती हूँ आपको। ये जो है ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, तो केरला यहाँ पे हो गया, यहाँ पे केरला है और यहाँ पे अरेबियन सी है, राइट।
तो और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे लेफ्ट में अरेबियन सी है, तो यहाँ पे जो पोर्ट होगा वो इस अरेबियन सी का क्यों नहीं होगा, राइट। तो ये क्यून ऑफ अरेबियन सी से कोच्चि फोर्ट कहते हैं। फाइन, इतना क्लियर हो गया आपको। ओके, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पोर्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ ओके, तो है इनोर पोर्ट, जो कि जिसको हमने अभी अभी पढ़ा था तमिलनाडु में इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ओन्ड पोर्ट है। सिर्फ यही एक पोर्ट है जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ठीक है, जिसको हम इनोर पोर्ट भी कहते हैं या फिर कमर रजा पोर्ट, ठीक है। हमने अभी अभी ये पढ़ा था, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। अभी है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्ट, ठीक है, ये क्या है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्ट हो गया। अब ये जो ट्यूटिकॉन पोर्ट है उसको हम बोलते हैं चिदम्बरम पोर्ट, वो भी तमिलनाडु में है। अभी हम मैप में जब देखेंगे तभी ये ट्यूटिकॉन पोर्ट है ना, वो सदर्न मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी है विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि है आंध्र प्रदेश में। ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट इन इंडिया हो जाता है। ओके, तो दैट इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। फिर हो जाता है पारादीप पोर्ट, जो कि है ओडिशा में, ठीक है। ओके, तो अब ये देखो आई यहाँ पे आ रहा है और ओडिशा में भी एक आई है, तो वैसे आप याद कर लो, ठीक है। ये पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, तो वो ओडिशा में है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हो जाता है कोलकाता पोर्ट, जो वेस्ट बंगाल में है, और हल्दिया पोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में। हल्दिया, ये बहुत इजी नाम है, और कोलकाता पोर्ट, आपको ये दो पक्का याद हो जाएगा। आपको पारादीप याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया, आई और यहाँ पे भी आई है, ठीक है, तो आपको वैसे याद कर लेना है। ओके, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, अभी जो हल्दिया पोर्ट है ये क्या है, इट इज़ ए डायमंड हार्बर, ठीक है। अभी देखो, जो राजस्थान में हल्दी की सब्ज़ी होती है वो सबके लिए डायमंड है, डायमंड ऐसे याद करो। और ये जो कोलकाता पोर्ट है उसकी खासियत क्या है, इंडियाज़ ओनली रिवराइन पोर्ट हो जाता है। ओके, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट हो जाएगा फिर। ओके, क्लियर हो गया। ओके, अभी मैं आपको मैप में ये सारे के सारे पोर्ट्स दिखाती हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इंडिया का मैप। तो देखो, फर्स्ट हम लेफ़्ट साइड से डिस्कस करते हैं। ओके, जो लेफ़्ट साइड के पोर्ट हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे राइट वाले साइड में। ओके, तो हम वेस्ट के पहले पोर्ट डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट वन है गुजरात में, हमने दीनदयाल पोर्ट सुना था, उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी देखो गुजरात का हमने पढ़ा था क्या, तो दैट इज़ दीनदयाल पोर्ट। ओके, जो हमने वो कांदे से रिलेटेड एक निमोनिक पढ़ा था, राइट, तो हमने वो पढ़ा था, कांडला। फाइन, ये गुजरात में है। फिर हो जाता है कौन सा वाला पोर्ट, तो वो हो जाता है, कलर चेंज ही कर देते, इट्स नॉट इवन विजिबल। फिर हो जाता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र। ये देखो, दिस इज़ महाराष्ट्र का स्टेट, दिस इज़ गुजरात। इफ़ यू डोंट नो द मैप प्लीज़, ये देखो ये पूरा महाराष्ट्र है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो पोर्ट्स पढ़े थे, एक तो मुंबई पोर्ट और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, तो ये दो पोर्ट यहाँ पे लोकेटेड हैं। ख़त्म, सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट। ओके, तो अभी ये जो छोटू सा रीजन दिख रहा है वो क्या है, तो ये है गोवा। गोवा में हमने बोला था मुर्मुगांव, ये जो गोवा का GAO है वो हमने गोवा के लिए एक निमोनिक से पढ़ लिया था। ओके, तो ये हो गया गोवा का पोर्ट। अभी नेक्स्ट गोवा के नीचे है कर्नाटका, यहाँ पे है न्यू मैंगलोर पोर्ट। फिर केरला आ गया, ये है केरला। ओके, तो ये कोच्चि पोर्ट, हम इसको क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं, क्यून ऑफ अरेबियन सी। फाइन, देखो कितने अच्छे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सब इजीली समझ में आए उस तरीके से पढ़ा रही हूँ, राइट। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो वेस्ट साइड के सारे पोर्ट्स क्लियर हो गए। अभी मैं आपको राइट साइड के सारे पोर्ट्स सिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम जाते हैं वेस्ट बंगाल में। ये देखो, ये है वेस्ट बंगाल का रीजन। तो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट पड़ा था और हल्दिया पोर्ट पड़ा था। ये हल्दिया पोर्ट क्या है, तो दैट इज़ डायमंड हार्बर है, राइट। ये एक पॉइंट पड़ा था, हल्दी की सब्ज़ी राजस्थान में एक डायमंड की तरह मानी जाती है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी है ये उड़ीसा का स्टेट है, ये देखो यहाँ से पूरा उड़ीसा है। ओके, यहाँ पे कौन सा है, तो दैट इज़ पारादीप पोर्ट हो जाता है। फिर ये वाला कौन सा स्टेट है, तो ये वाला आंध्र प्रदेश है, राइट, AP आंध्र प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट कौन सा पोर्ट है, तो दैट इज़ विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। और फिर ये जो इन्नौर पोर्ट है वो दी ओनली कॉर्पोरेट नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है,
कॉर्पोरेट पोर्ट हो जाता है ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट ऑफ इंडिया, ओनली वन, ठीक है। तो ये हो जाता है कमर्जार पोर्ट, जो इन्नौर पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक और है, दैट इज़ चेन्नई पोर्ट हो गया। फिर लास्ट वन कौन सा, दैट इज़ टुटिकॉन पोर्ट, ठीक है। टुटिकॉन पोर्ट, दिस इज़ द सदर्न मोस्ट, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं कि बहुत सारे पोर्ट्स के नाम दे के रखेंगे और आपको ऊपर से नीचे तक अरेंज करना है, ओके। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आपको दे दिया कोलकाता, नॉट कोलकाता, ओके, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके। पाराद्वीप लिख दिया, फिर लिख दिया टुटिकॉन, फिर लिख दिया चेन्नई पोर्ट, फिर लिख दिया मानो कोलकाता पोर्ट। अभी इसको आपको ऊपर से नीचे वाले ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट वाला सबसे ऊपर वाला कौन है, तो वो हो गया कोलकाता। देखो कोलकाता पोर्ट सबसे ऊपर है। फिर सेकेंड वन क्या है, पाराद्वीप पोर्ट, तो ये सेकेंड हो गया। फिर नीचे कौन है, चेन्नई पोर्ट, और सबसे नीचे कौन आ रहा है, तो दैट इज़ टुटिकॉन पोर्ट। तो ये वाला करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं, ओके। सो मेक श्योर यू लर्न इन दैट वे ऑल्सो। क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने आपको मैप की हेल्प से समझाया, ठीक है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पोर्ट इन इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज द क्यून ऑफ अरेबियन सी। वेरी इजी, हमने देखा था लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, लेफ्ट साइड में कौन सा आता है, तो दैट इज कोच्चि फोर्ट, राइट। वेरी इजी। अभी जो इन्नौर फोर्ट इज ऑल्सो नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्नौर फोर्ट उसका दूसरा नाम क्या है, तो दैट इज वेरी इजी, कमर्जार फोर्ट। दिस इज इन तमिलनाडु, इंडिया का ओनली कॉर्पोरेट, ओनली वन, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट कौन सा है, फिर से वही इन्नौर पोर्ट, जिसका दूसरा नाम अभी हमने देखा इसी, दूसरा नाम कौन सा है, तो दैट इज कमर्जार पोर्ट। क्लियर, बहुत ईजी है, राइट, ओके। तो विच इज़ ए सदर्न मोस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, मेजर पोर्ट बोला है तो वो हो गया चेन्नई, ठीक है। तो हम ट्यूटिकॉन और चेन्नई में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट चेन्नई इज़ द सदर्न मोस्ट पोर्ट है, ओके। ओके, अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है सदर्न मोस्ट ये टूटिकॉन हो जाएगा, चेन्नई तो उसके जस्ट ऊपर है, हमने मैप में देखा, तो प्लीज़ करेक्ट इट, राइट, ओके। अभी विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो फेमस फॉर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो विशाखापट्टनम इज़ फेमस फॉर व्हाट, दैट इज़ नेचुरल हार्बर के लिए फेमस हो जाता है, ओके। अभी ये जो नेक्स्ट पोर्ट है पाराद्वीप पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वो ओडिशा में हो गया। देखो आई और यहाँ पे भी आई है, तो उस निमोनिक से मैंने आपको याद करवाया था। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ इंडियाज़ ओनली रिवराइन पोर्ट, तो रिवराइन पोर्ट हमने देखा था वो कोलकाता पोर्ट हो जाता है। कोलकाता पोर्ट इज़ ऑल्सो नॉन एज डायमंड हार्बर। क्लियर, इतना सब कुछ क्लियर हो गया, ओके। सॉरी, नॉट कोलकाता पोर्ट, डायमंड, ये कोलकाता पोर्ट नहीं है एक्चुअली, जो हाल्दिया पोर्ट है उसको हम डायमंड पोर्ट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन में ही, हाल्दिया पोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज, तो वो डायमंड हार्बर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पोर्ट का सेक्शन, ठीक है। ये जो हमने इतने 13 मेजर पोर्ट्स पढ़े, कितने इजीली हमने याद कर लिए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आपको ये PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे सेशंस के साथ कवर करेंगे सारा GK, एंड देन यू विल गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा, और बाकी बहुत सारे ऐसे ही क्लासेस मैंने पढ़ा के रखे हैं। प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच in a very sequential order, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ते रहो, ओके। बाय दैट टाइम, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।